हनुमान दादा से हम आपके लिए प्रार्थना करते बागेश्वर बालाजी आपको जल्दी बागेश्वर धाम बुलाएं दर्शन के। और हो सके ना तो आप 6 मार्च को कन्या विवाह में आना। वहां बागेश्वर धाम पर 6 मार्च को कन्या विवाह है 2027 में। इस बार 325 बेटियों का विवाह है, उनके जिनके माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है। और इस बार ना हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। वैसे भी 2000 से ज्यादा तो अभी बन गए, पर साल में जो एक कार्यक्रम होता उसमें ये 325 जुड़ते ही हम 2000 बेटियों के धर्म पिता हो जाएंगे। तो आपको भी यदि समय मिले, भारत से थोड़ा प्यार हो, इंडोनेशिया में भले ही रहते हो पर दिल तो इंडिया वाला ही, हाँ, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और हमने तो देखा भी है, फिर भी दिल है, दिल तो हिंदुस्तानी है ही है। तो इंडोनेशिया में भले ही रहते पर इंडिया की याद, भारत की याद तो आती है। हिंदुस्तानी तो हमें ही है, हम सब हैं ही हैं, और भारत के प्रति प्रेम है ही है। तो इस बहाने भारत के भी दर्शन होंगे, बालाजी के भी दर्शन होंगे, और कन्या विवाह में सम्मिलित होगे तो उन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होगे जिनके माता पिता नहीं, कोई है नहीं। जब उनके तुम कोई बनोगे वो तुम्हारा साथी बने, भगवान भी तुम्हारा साथी। तो हमारा निमंत्रण है, आपको समय मिले जरूर आना। एक ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहां शनिवार मंगलवार को लाखों लोग रोते हुए जाते, हंसते हुए आते हैं। और कन्या विवाह में तो राष्ट्रपति जी भी गई, हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कन्या विवाह में सम्मिलित हुई। और उन्होंने जब देखा कि बागेश्वर धाम पहला भारत का ऐसा मंदिर है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता, तो वो अपनी वेतन के खर्चा से बेटियों को साड़ी लेकर के आए। और ऐसा स्थान बागेश्वर धाम, कितनी दिव्यता वहां हनुमान दादा की। क्या राजा क्या प्रजा, सब हनुमान दादा के दर्शन करते हैं बागेश्वर बालाजी के, वो सब पर कृपा करते हैं। पिछले वर्ष 2025 में हमारे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहां पर शिलान्यास करने के लिए। और हमने सुना है कि वो अब इंडोनेशिया भी आ रहे हैं, 6 या 7 तारीख को या इंडोनेशिया भी आ रहे हैं। और वो भी दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम गए। जब हमने उनको प्रार्थना की, आमंत्रण दिया कि बागेश्वर धाम पर एक हॉस्पिटल बनाना है, बोले क्यों बनाना है शास्त्री जी? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक अस्पतालों में मंदिर हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहें। उसको सुनते ही बड़े खुश हुए प्रधानमंत्री जी। अब बोले हम बागेश्वर धाम आएंगे, और इतनी सरलता से आए कि हमको खबर मिली कि माताजी को भी मिलेंगे, हमारी माताजी को। हमारी माताजी को जब प्रधानमंत्री जी मिले तो वो वहीं से पीएम हाउस से माताजी के लिए शॉल और साड़ी लेकर आए, इतनी बारीकी से ध्यान रखते। जब आए माताजी को मिले तो हमने माताजी को समझाया। तो विश्व के एक ऐसे नेता हैं कि वर्तमान में, देखो बुरा न मानना, ये बात हम राजनीति से प्रभावित होकर के नहीं कह रहे, राष्ट्रनीति से प्रभावित होकर के कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कारण भारत का जो गौरव बढ़ा, वो भारत के लोग समझ पाए या ना समझ पाए, विदेश वाले तो समझ सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, ये बात हम राजनीति के प्रभाव में नहीं, राष्ट्रनीति के प्रभाव में कह रहे हैं। और आप लोगों से शायद बेहतर ही कोई ये बात जान पाए कि कल तक क्या था भारत का प्रभाव और आज क्या है। अद्भुत है। तो बाकी तो सब चलता रहता है, दुनियादारी है, अलग अलग विषय चलते रहते हैं, पर ये तो बहुत अद्भुत है। जब वो बागेश्वर धाम पहुंचे, माताजी को बड़े विनम्र तो है ही है, सहजता तो है ही है उनके अंदर। माताजी बैठी थी ऐसी, हम ऐसे बैठे, प्रधानमंत्री जी ऐसे बैठे, तो हमारी माताजी से ऐसे उंगली दिखा के बोले, आपका मैं बड़ा बेटा हूं आज से, और ये हमारे छोटे भाई हैं शास्त्री जी। अब बोले सुनो, हम भी पर्ची खोलना जानते। तो हमारी माताजी बोले जी साहब जी जी जी। प्रधानमंत्री जी बोले हम आपकी पर्ची पढ़ें? बोले पढ़ो। बोले आपकी पर्ची कह रही है कि बड़ा छोटे बेटा की शादी हो जाए, ऐसी आपकी पर्ची कह रही। इतनी सरलता के साथ अपनी बात रखी, बड़ा आनंद आया। और जब वो जाने लगे तो मंच पर ही कह के गए, शास्त्री जी आप अस्पताल बनवाओ, हम उद्घाटन करने आएंगे। और भगवान ने यदि चाहा
27 में यदि अस्पताल का काम भगवान ने चाहा तो दिसंबर तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर से तैयारी कर रहे हैं कि वहां लगभग आदिवासी क्षेत्र में गरीबों को इलाज मिल सके और एकदम निम्न दर पर इलाज मिल सके और गरीबों को निशुल्क मिल सके, ऐसा हमारा भाव है। और जो सामर्थ्यवान है उनको एकदम सस्ता इलाज मिल सके, ऐसा विचार है। उसकी योजना बहुत अच्छी बनी, भगवान कृपा कर रहे हैं। और प्रारंभ में ही लगभग 100 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 बेड से, और फुल हाईटेक, ताकि कहीं भागना ना पड़े, वहीं पर ऑपरेशन भी हो जाए, वहीं पर उनकी जांच भी हो जाए, वहीं पर इलाज भी चल सके, कीमो भी लग सके, रेडिएशन भी हो सके, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भगवान कृपा कर रहे हैं। हम तो सब माध्यम है, हम लोगों की क्षमता नहीं, भगवान की इच्छा है। तो ऐसा बागेश्वर धाम जहां कल तक कोई पूछता नहीं था, उस गांव में आज लाखों लोग पहुंचते हैं और अलग ही दुनिया है बागेश्वर धाम।